बैन हुए 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री रोक दी गई, जिनके निर्माण का लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने निलंबित कर दिया था। यह कहना है बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद का। लेकिन क्या पतंजलि की ओर से किया जा रहा यह दावा सच है? क्या पतंजलि सच में ऐसा कर रही है? क्या सच में पतंजलि ने 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री रोक दी गई है जिस पर बैन लगाया गया था? इसके सबूत अब कंपनी को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ये पुष्टि करना चाहता है कि पतंजलि ने सभी स्टोर मालिकों, विज्ञापन आउटलेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन का पालन करने का निर्देश जारी किया गया था। क्या उसका पालन हो रहा है या नहीं? अब पतंजलि को इसे लेकर कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल करना है। अब पतंजलि कोर्ट में क्या जवाब देती है ये तो हल्फनामा दाखिल होने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। क्या है वो रिपोर्ट और उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की ओर से किए जा रहे दावों की हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट ने पोल खोल दी है। टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सच्चाई सामने लाई है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की ओर से किए जा रहे दावों की पुष्टि करने के लिए देश के 4 प्रमुख शहरों नई दिल्ली, लखनऊ और देहरादून में पतंजलि स्टोर का दौरा किया गया और वहां टीम को जो दिखा वो हैरान करने वाला था। हमारी टीम पतंजलि के जिन स्टोर्स पर पहुंची वहां ना सिर्फ वो बैन प्रोडक्ट्स मौजूद थे बल्कि स्टोर में प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे। टीम के लोगों ने बैन किए गए प्रोडक्ट्स खरीदे और उनकी रसीद भी प्राप्त की। कुछ दुकानों में 14 बैन प्रोडक्ट का सामान उपलब्ध नहीं था, लेकिन उसमें स्टॉक की कमी का हवाला दिया गया। किसी ने ये नहीं कहा कि सप्लाई बंद कर दी गई है। यानी रिपोर्ट के मुताबिक बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद कोर्ट के आदेश को अनदेखा करते हुए धड़ल्ले से वो 14 बैन लगाए प्रोडक्ट बेच रही है। अब आपको उन 14 प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम बता देते हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है। इसमें शामिल है श्वासरी गोल्ड, श्वासरी बटी, ब्रोकोम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, मधुनाशनी बटी, एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आई ग्रिट गोल्ड। ये वो प्रोडक्ट हैं जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में आप लोग भी इन्हें खरीदने से बचें अगर ये आपको पतंजलि के किसी स्टोर में नजर आते हैं। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर पतंजलि को कब तक जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने कंपनी से 2 सप्ताह के अंदर हल्फनामा दायर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय चिकित्सा संघ IMA की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पतंजलि पर कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया गया। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने पिछले साल 21 नवंबर को शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि वह किसी भी कानून का, विशेष रूप से उसके द्वारा बनाए जाने और बेचे जाने वाले उत्पादों के विज्ञापन का ब्रांडिंग से संबंधित कानूनों का उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही नजर आती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ और उसके लिए जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।